बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम मराहिल हमने देखे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, मिलिट्री के एतबार से हैं। जर्नैलों को आते हुए देखा है, जर्नैलों को जाते हुए देखा है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, एक दूसरे के हरीफ होना और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ मिल के बैठना भी हमने इसी पाकिस्तान के अंदर देखा है। आज जो फ़ैसला हुआ है वो तारीख़ी फ़ैसला है और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के जो जमहूरी लोग हैं उनके लिए कम से कम एक इत्मीनान की बात है कि एक ऐसा किरदार जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत का वाज़े और बिल्कुल बैन, जिसे कहना चाहिए बग़ैर कोई किसी लेतो लाल के, वो उसके अंदर स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा और एक प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है लॉन्च किया गया, उसका वो किरदार था। 2017 से लेके ऑनवर्ड्स हमने देखा जनरल फैज़ उस पूरे कहानी के मेन किरदार के तौर पर जो है वो सामने रहे, नॉन पॉलिटिकल फेस के तौर पर, और जिस तरह से मैनिपुलेट चीज़ें उन्होंने की वो भी तारीख़ का हिस्सा है। वो मीडिया हो, जुडिशरी हो या फिर वो पाकिस्तान की सियासी मामलात हों, उसके अंदर जनरल फैज़ का किरदार जो है वो अनडिनाएबल है, वो नाकाबिले तरदीद है और इसके बहुत सारे सबूत हैं। बतौर सहाफ़ी हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, हमारे पास बहुत सारी ख़बरें हैं, बतौर सियासतदानों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज जो सज़ा हुई है ये 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा है। ये कहानी के तमाम किरदार नहीं हैं, कहानी का एक किरदार है जिसको कि आज अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। ये आज जो फ़ैसला हुआ है इसके अंदर जो 14 साल की सज़ा है, कहा गया है ISPR की जानिब से कि उनको फुल ट्रायल जो है वो दिया गया, उनको एक्सेस दी गई, इंसाफ तक उनकी फराहमी हुई और अब जो है तमाम जो 4 उनके ऊपर केसेस थे, एक उनके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, इसी तरह से उनके यानी उसकी वायलेशन का, इसी तरह से सियासी मफाद के हवाले से सलामती और पाकिस्तान के मफाद को, रियासत के मफाद को मुनाफी करार देने के हवाले से उनका जो किरदार था, यानी जो उन्होंने कहा किया। इसी तरह से सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल, करप्शन, अफराद को नुकसान पहुंचाना, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ामात आए थे। जो असल बात है वो अभी तक है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर मुबैना तौर पर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने से मुतालिक मामलात जो हैं वो अलग से निपटाए जा रहे हैं। यानी 9 मई के जो मामलात हैं, और इसके ऊपर हमने मज़ीद बात की कि 9 मई के मामलात के ऊपर अभी जो सुनवाई है वो नहीं हुई, इसकी अभी होगी जनरल फैज़ से। और बताया ये जा रहा है कि जो एक पॉलिटिकल यानी जो मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड है उसको तोड़ने के लिए और फ़ौज को पॉलिटिसाइज़ करने के लिए जो किरदार इमरान खान साहब के साथ मिल के जनरल फैज़ ने अदा किया, उसकी इन्वेस्टिगेशंस अब होनी हैं। तो संगीन मामलात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। फैसल वावडा साहब कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो जहाँ से कहते हैं उनकी बात को सुना भी जाता है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ जज साहिबान के भी वो नाम ले रहे हैं, जुडिशरी के, जर्नलिस्टों के भी होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए या जो भी मामला था उसके आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट रही है। तो कब किस किस की बारी आएगी, किस किस का इम्तिहान होगा, और क्या 9 मई के वाक़यात में ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, क्या वो भी आगे बढ़ाए जाएंगे, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक रियलाइजेशन है। कल पॉलिटिकल पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर भी मज़ाहमत की बजाय अक्सरियती फ़ैसले के मुताबिक जो ज़राए बताते हैं अब वो मफाहमत की तरफ जाना चाह रहे हैं। आज सोहेल आफरीदी साहब ने बहुत बेहतरीन बात की, वो आज आए थे उनकी, तो वो सियासी इख्तियार या सियासी तौर पर वो आगे बात करें और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनके साथ उनके मामले के अंदर वो साथ खड़े होंगे। तो दूसरी जानिब अंसार अब्बास साहब की स्टोरी है कि तहरीक इंसाफ को ही अब उनके साथ उनके मामले के अंदर वो साथ खड़े होंगे। तो दूसरी जानिब अंसार अब्बास साहब की स्टोरी है कि तहरीक इंसाफ को ये अब पैगाम दे दिया गया है कि इनफ इज़ इनफ, और तहरीक इंसाफ की क़यादत तक ये बात पहुंच गई है। क्या होगा सियासी पस मंज़र, क्या सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। क्विकली मैं आपको दिखा दूँ कि पाकिस्तान की सियासत की मुदाखलत की हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ सियासतदानों ने क्या क्या जनरल फैज़ के हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात की है, वो ज़रा सुनिएगा। चीफ भरोसा करते थे फैज़ पे, लेकिन वो अंधा हो गया काम जब प्राइम मिनिस्टर जुड़ गए, जब उन्होंने बैत कर ली बेगम साहिबा की, फैज़ हमीद साहब ने। ये नेक्सस तो आप नहीं कर सकते। फिर आप मुझे एक्सटेंशन दिलवाएंगे तो काफी लंबा मंसूबा था।
سینسٹیو انفارمیشن اگر ان کے علم میں تھی، کیونکہ وہ ایک سینسٹیو عہدے پہ بھی فائز رہے تھے، برنر فون تھا جو کہ استعمال ہوا جا رہا تھا اور آپس میں کمیونیکیشن ہوتا تھا۔ عمران خان کا پروجیکٹ جب لانچ ہوا 2018 کی الیکشن میں، جب RTS بیٹھا ہے اور اس میں پھر ان کو جتایا گیا، تو اس میں باجوہ صاحب اور فیض صاحب دونوں تھے، ان کا جوائنٹ وینچر تھا۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہے جنرل فیض صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے، وہ تو پھر ان کے ساتھ مل کے کیا ہوگا نا، اور کن کے کیا ہوگا اس کے بھی ثبوت موجود ہوں گے۔ فضل عباس میکن صاحب کو جنرل فیض نے اپروچ کیا کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، ہماری کوئی ضرورتیں ہیں، انہوں نے کہا میں تو فری اینڈ فیئر چلوں گا۔ حکومت نے خود نام وڈرا کر دیا۔ جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ کہہ دوں کہ PTI کا ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، وہ ایک ہائی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعلق ہونا تو لازم تھا۔ اب کیا جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا اس وقت کے چیف جسٹس کا بھی احتساب ہوگا؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ ہمارے ساتھ